अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जाने खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू करते हैं। ਅੱਜ ਦਾ व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल मेहंदी ਦਾ व्लॉग अपलोड ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ व्लॉग ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਈ ਵਲੌਗ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਮਕੀਲੇ ਦਮਕੀਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ पहनना पसंद नहीं है। घर की शादी हो ना फिर तो मैं फुल तैयारी ना जानी हूँ। और बेटी माशाल्लाह देखे बेटी के लिए ये कलर का फ्रॉक मैंने निकाला है और जी अपने लिए ये ऑफ वाइट कलर का, मुझे ना ऑफ वाइट कलर का अपना ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैक्सी ये मैंने ईद पे भी पहना हुआ है। तो बेटी ने अपना पार्लर खोल लिया और मुझे थोड़े से काम थे तो मैं तो चुटकी मार दे इस तरह तैयार हो जाना। ए देखो जी तैयार हो गई हूँ मैं। और बेटी को मैंने उसके बोला कि अब नेक्स्ट कोई भी फैमिली में शादी हो या मेरी कोई फैमिली नेबर्स में किसी में भी होना तो इंशाल्लाह तेरे वास्ते फुल शादी वाले कपड़े तैयार करांगी। और उसको यही गिला सा कि मेरे कपड़े पुराने हैं, मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं, नए क्यों नहीं है। तो ये देखे जी बस ताड़ी भैन तैयार हो गई है और काफ़ी ज़्यादा देर गर्मी हो गई है। 6 बजे का टाइम था और जी 7 बज गए हैं। और देखो हुण किन्ने बजे उत्थे पहुँचांगे हॉल दे विच 6 तो 9 का टाइम सी। तो देखो जी हुण की बनदा है। और ये देखे कितना प्यारा व्यू मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। इतने प्यारी ये लाइटां चमकांदियां ने ना और ऐसे लगता है जैसे जुगनू नहीं जगमगा रहे होते हैं। और ये पहाड़ों पे जब घर है ना रात को जब इनकी लाइटिंग ऑन होती है ना बड़ी प्यारे लगते हैं। जब यूके च मैं आई थी ना पहली बारी मैनू यही सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ सोहना लगा सी। तो चलो जी बस पहुंचण वाले ही और एंट्री असी कर ली और सानू लग रहा है कि असी सारिਆਂ तो ज़्यादा लेट आए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं और काफ़ी देर भी हो चुकी थी। का उत्थे पहुंचे तो पार्किंग ही नहीं मिलती पई सी, पार्किंग का भी बड़ा इशू बनता है ना। और अच्छा यहाँ पे मेरे जो नेबर्स हैं और मेरी जो फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बेटियां हम सबको इनवाइट किया हुआ था और हम सब फिर इकट्ठे होके गए। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। इस तरह कोई पाकिस्तानी शादी दी वाइब्स आनी सी ना इस तरह लग रहा है जिस तरह असी पाकिस्तान दी शादी देख रहे हैं। और रिसेंटली मैं पाकिस्तान से आई थी तो शादी अटेंड करके आई थी एक अपनी नंद की बेटी की। तो ऐसे फीलिंग आ रही थी सारे इकट्ठे होके जा रहे थे, बड़ा ही मज़ा आया, सच में बड़ा मज़ा आया। आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ। बड़ा ही हम लोगों ने इंजॉय किया और बहुत खूबसूरत ये देखे कितना प्यारा लग रहा है हॉल, कितना ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला जो बेटी के शादी होने वाली है अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और जिस घर में जा रही है वो घर तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और अल्लाह ताला उन दोनों को साथ में रहना और अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। आप लोगों ने भी आमीन कह देना है। और अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदी जा रही थी कि असी लेट हो गए हैं। वाकई असी लेट हो गए हुए हैं। बरात आ चुकी सी, सारियां रस्मां रिवाज हो चुके हुए ने। तो चलो कोई गल नहीं, एक ही टेबल खाली सी जिहड़ा कि साढ़े वास्ते ही लगदा बुक होया होया सी। ते असी फिर आके बैठ गए हैं और प्रॉपर देखें कितना खूबसूरत कितना प्यारा ये डेकोर किया हुआ है हॉल है। और यहाँ पे जी बेटी वालों और लड़के वाले और लड़की वाले दोनों का ही फंक्शन है यहाँ पे क्योंकि आजकल अब यही हो रहा है निकाह पहले हो जाता है और मेहंदी अपने घर में कर लेते हैं बरात और वलीमा एक ही दिन का रिसेप्शन रख लेते हैं। लड़की वाले भी अपनी फैमिली बुला लेते हैं और लड़के वाले भी। मुझे लगता है कि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और आजकल ये चल भी रहा है और अच्छी बात है। अगर किसी की कोई बचत हो जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डेकोर आसी तुसी चेक कर लो। और यहाँ पे जी अब बस रोटी खुल गई है तो रोटी मैनू लगता कि साडा ही वेट हो रहा सी कि रोटी खुलेगी जदों असीं आवांगे। और मैंने भी जी बस व्लॉगिंग शुरू किया, बड़ी कोशिश की है कि कोई सामने ना आए और बैठे भी बड़ा दूर होए सा। और फिर मैं क्या कि मैं स्टेज ते जावां और जाके फिर प्रॉपर व्लॉगिंग करके आवां। लेकिन मैंने कहा चले जी किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करती तो चले दूर से ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। और फिर भी बड़े एहतियात से बना रही थी। और यहाँ डिनर में जी खाने च की है रोटी चो मैं तुहानूं दस देवां कि की है। स्टार्टर में ये था जी रोस्ट था, सी कबाब थे, रोस्ट पोटैटो थे, सैलड था, चटनी थी, आगे जाके तुहानूं मैं दस दी। और यहाँ पे जी मैं बता दूँ कि बेटी की ज़रूर कदर करनी चाहिए क्योंकि बेटियाँ हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। और जो घर वो होता है जिस घर में अल्लाह ताला उस घर को पसंद करता है जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं। तो इसलिए आज बेटी के घर वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल तरीन दिन है और ये मोमेंट है और ये लम्हे हैं माँ बाप के लिए क्योंकि बेटी को पैदा करना फिर उसको रुखसत करना कितना मुश्किल लगता है। जब बेटी रुखसत होती है तो वो अपने घर को नहीं छोड़ रही होती है बल्कि वो घर के अपने बचपन का वो सारी मोमेंट जो बचपन उसने गुजारा होता है सब कुछ छोड़ के जाती है। और बेटियां बहुत
बहुत प्यारी होती हैं। वो मेहमान कहते हैं ना बेटियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेटियां मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बड़ा खुश नसीब वो घर होता है जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं। इसलिए बेटियों की कदर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बेटियां ही आगे चल के नस्ल चलाती हैं। बेटियों की कहानियाँ वाकई बड़ी अजीब है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होते हैं, जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मलकियत समझी जाती हैं, और मुकद्दर की गारंटी तो कहते हैं ना कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, और बेटियां तभी बड़ी नहीं हो जाती हैं, तब बड़ी होती हैं जबकि ससुराल चली जाती हैं, बल्कि उनको लगता है कि वो तभी बड़ी हो जाती हैं जब वो अपने माँ बाप के छोटे छोटे दुख और छोटी छोटी परेशानियों को महसूस करना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना बेटियों को अपने बाप की जूतियों से भी प्यार होता है, और ये बात वाकई सच है। और मैंने अब तब देखा जब मेरी बेटी पैदा हुई, अपने बाप से इतनी अटैच है, इतनी अटैच है, इतनी उनकी हर चीज़ की केयर करती है। आई थिंक सो कि एज अ बीवी मुझे वो फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अपने बाप को इतना इतना प्रोटेक्ट करती है। कहते हैं ना बेटियां बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती हैं, और ये बात वाकई सच है। और माँ बाप की शान ही बेटियां होती हैं, इसलिए बेटियों की ज़रूर कदर करें। और आज मुझे इसलिए लगा कि मैं ये कुछ वर्ड्स बोलूं, क्योंकि बेटियां बड़ी अनमोल होती हैं, और जिस घर में जा रही है अल्लाह ताला उनके घर के भी नसीब अच्छे करे और बेटी के नसीब अच्छे करे, और बहुत सी खुशियां लेके आए। चलो जी खाने की तरफ आने। खाने दे विच जी स्टार्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, और विच है सालन, रोटी, चावल और चिकन बोनलेस हांडी सी, दाल सी, और मीठे में है जी खीर और गजरेला। और चलो जी रोटी हुन खाना शुरू करते हैं। बड़ी मुश्किल मैंने अपनी सेल्फी स्टिक नहीं लेके गई, इतना मुझे मुश्किल हुआ कि मैं किस हथ नाल फ़ोन पकड़ा तो किस हथ दे नाल मैं खाना खावा, बड़ा ही मुश्किल हुआ। हालांकि खाना मेरी फ्रेंड साथ मुझे डाल डाल के देती जा रही थी कि तुम व्लॉगिंग कर रही हो। मैं कहनी अब बहुत मुश्किल है व्लॉगिंग करना। बहुत बहुत बड़े जिहड़े यूट्यूबर ने उन्होंने सलूट है कि जिहड़ा वो अपना मेहनत और दिल जान ला के एक करके तो व्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बस जी मैंने कहा चले जी साथ साथ आप लोगों के साथ रिकॉर्ड भी कर दूँ। खाने में क्या था, खाने में गोश्त था और चिकन बोनलेस हांडी थी, दाल थी और चावल थे। और मीठे में जी आगे चल के आपको दिखाती हूँ जी मीठे च की है। और यहाँ पे हमारा टेबल हम सब फ्रेंड्स बैठ के बातें कर रही थी, और म्यूजिक बहुत ज़्यादा फुल सी जिहदी वजह तो मैनू हुण सारी वॉइस ओवर करनी पई है। और शादियां ते सारियां तो वड्डा मसला ही यही होंदा कि तुहानू वॉइस ओवर खुद करनी पैंदी है, और क्योंकि म्यूजिक विच आ जांदा ते फिर कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। और खाना अलहमदुलिल्लाह बड़ा ही मज़े का सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी, गरम गरम खाना सी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी सी और खाना बहुत गर्म सी। माशाल्लाह माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा सी। मीठे दे विच जी गाजर का हलवा और साथ ही जी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मेरे हस्बैंड कहते मैंने पसंद ही बहुत खीर आई है, खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पे जी बस हम लोग खाएंगे, और वहाँ पे दिखाऊँ जी मैं आप लोगों को, वो देखे जी बालकनी में दुल्हन और दूल्हा बैठेंगे, साथ में पूरे हॉल का व्यू चैक करनगे ते नाल जी अपना खाना डिनर इंजॉय करनगे। बड़े ही प्यारे लग रहे सर माशाल्लाह। एंड ते तुहानू मैं दिखावांगी उन्हां दी पिक्चर, बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों। अल्लाह ताला इनको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मैं जी अब अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रही थी, और मैंने अपनी फ्रेंड को देखा। जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा आप वापस जाएँ, वापस जाके फिर वापस आए तड़ी मैं वीडियो बनावा। कहती जी अच्छा जी। देखे मैंने यहाँ पे इनको बोला कि वापस जाएं, वापस गए हैं, फिर वापस आई हैं, कहती हैं चलो जी बनाओ, अब बनाओ मेरी वीडियो। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। भी आपने भी कह देना है। और मैं कहती हूँ कि आजकल ना लड़की और की माँ हो या लड़के की माँ हो, दोनों को अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि असी लेडीज़ है कर दी कि बच्चे हो जाते हैं तो कई जी अपना ख्याल नहीं रखना, हूँ जी बच्चों बस पाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करेंगे। माशाल्लाह मेरे साथ अपने आप का इतना ख्याल रखती हैं, फिटनेस सब इतना ख्याल रखती हैं। प्रॉपर हम लोग वॉक करने रोज़ जाती थी, रोज़ वॉक करने जाती हैं रोज़। और मैंने जब लड़की की मॉम को देखा, ये यहाँ पे जो पिस्ता कलर में जिनका ड्रेस है ना, ये मैं फोकस करूँगी, इतनी प्यारी लग रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये लड़की की माँ है। इतनी यंग, इतनी स्मार्ट, इतना उन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ है। और ऐसे लग रहा है जिस तरह भैणा ने दोनों, माँ और बेटी। आजकल की जनरेशन ये बहुत ज़्यादा करने लग पड़ी है। जिस तरह से वो जैसे बड़े हो गए हैं ना बच्चे, वो बेटियां कहती हैं कि माँ को अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे कपड़े पहने, अपना ख्याल रखें, प्यारा सा तैयार हों। ये देखें लड़की की मॉम और साथ में लड़की की बहनें, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और तजे कहीदा ना कि अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, अपने आप ना प्यार करना चाहिए। जो अपने आप ना प्यार करो ना, फिर तुहानू सब कुछ अच्छा लगता है। और इतनी प्यारी माशाल्लाह से
थे लड़की की मॉम भी और लड़के की मॉम, दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। इनका ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो मुझे यही बता रही थी कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो जी मैंने ये देखें, मैंने कहा जी मैं अभी ज़रूर देखूँगी कहाँ से आपने ऑर्डर किया था। तो बस जी अब हम वापस अपने घर को चलेंगे। तो चलो जी फंक्शन बरात दा वलीमे दा ख़त्म हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फ्रेंड ने वेट करने वास्ते खड़ा किया है कि वेट करो पिक्चर बनाएंगे एक सब फ्रेंड्स की और फिर आप लोग घर जाना। और यहाँ पे जी मैंने कहा चलें जी, फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला मैं कहा तुम इतने वेट करो, मैं पहले स्टेज पे पूरा कैप्चर करके आवा। व्लॉगिंग करना कोई आसान काम है। और फिर यहाँ पे जी केक कट की सेरेमनी होने लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दुल्हन और दूल्हा दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टेज भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं कहता था मैं तो रश च जाना ही नहीं है, जो रश खत्म होइएगा ना तो जाके वे रिकॉर्ड करके आऊँगी। और यहाँ पे जी फ़ोटो सेक्शन हो रहा है और बहुत ही प्यारा ये हॉल था। मुझे तो ये डेकोर किया हुआ बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यह देखो जी खाना ख़त्म होने की देर हुई है तो बस जी स्टेज की खाली होनी सी, मैं कहनी है टेबलों के टेबल ही खाली हो गए, सब अपने घरों को चले गए क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका था। चलो जी व्लॉग नूं ਇੱਥੇ ही एंड करते हैं। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। रोटी शोटी खा लीती हुई है, टेबल तुसी देख रहे हो सारे ही खाली हो चुके ने, हुण सारे ही घर की तैयारी है और यहाँ पे फंक्शन हो गया है ख़त्म। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।